इश्क वाला लव। अब तक आपने देखा, अमन मीरा से पूछता है, मुझसे शादी करोगी? अब आगे। अमन की बात सुनकर मीरा हैरान होकर उसे देखने लगती है। जितनी हैरान मीरा थी, उतने ही हैरान बाकी घर वाले थे। नीला चाची को तो ये बात सुनकर सदमा ही लग गया। मीरा की हालत देखकर अमन समझ गया था कि मीरा के साथ इस घर में किस तरह का बर्ताव किया जाता है। इसलिए उसने मीरा के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, क्योंकि उसके पास मीरा को अपने साथ रखने के लिए इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं था। अमन की बात सुनकर नीला चाची ने झट से कहा, अरे अमन बेटा, तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने तो बस गुस्से में कह दिया इसे घर से जाने के लिए। तुमने तो इस बात को सीरियसली ले लिया। और फिर नीला ने मीरा की ओर देखकर कहा, अब वहाँ क्यों खड़ी हो, अंदर आओ। अमन ने कहा, नहीं मामी, अब ये कहीं नहीं जाएंगी। मैंने फ़ैसला कर लिया है और अब मैं ये फ़ैसला किसी के कहने पर नहीं बदलूँगा। अमन मीरा का हाथ पकड़कर कार में बिठाता है और फुल स्पीड में वहाँ से निकल जाता है। अमन के इस एक्शन से सभी घर वाले शॉक हो जाते हैं और हैरानी से अमन और मीरा को जाते हुए देखते हैं। किसी में अमन को रोकने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता था अमन किसी की नहीं सुनेगा। अमन फुल स्पीड में कार ड्राइव कर रहा था और मीरा उसके बगल वाली सीट पर चुपचाप बैठी थी। अमन ने एक मंदिर के सामने कार रोक दी और कार से उतरकर मीरा के साइड का गेट खोलकर मीरा की कलाई पकड़कर उसे नीचे उतारा और मीरा से पूछा, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, अगर मुझसे शादी करने में कोई एतराज़ है तो अभी बता दो, वरना मामी पक्का तुम्हारी शादी किसी गुंडे मवाली या किसी बूढ़े से करवा देंगी, क्योंकि वो तो बस तुमसे अपनी जान छुड़वाना चाहती है। मीरा नज़रें ज़मीन गड़ाए चुपचाप खड़ी थी। अमन ने एक गहरी सांस लेकर कहा, तो तुम्हारी चुप्पी को मैं तुम्हारे हाथ समझता हूँ। और कुछ ही देर में अमन और मीरा मंदिर में फेरे ले रहे थे। मीरा के माथे पर लाल सिंदूर और गले में मंगलसूत्र बहुत जच रहा था। शादी के बाद अमन मीरा को अपने घर ले आया। अमन के मम्मी पापा यानी नताशा और रघुवीर वह पहले से मौजूद थे। नताशा ने मुस्कुराते हुए दोनों की आरती उतारी और गृह प्रवेश कराया। अमन ने हैरानी से पूछा, मॉम, आप मुझसे नाराज़ नहीं हैं? नताशा ने कहा, नहीं बेटा, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। पर मुझे सिया के लिए बुरा लग रहा है। क्या बीत रही होंगी उस बच्ची पर? उसके साथ तुमने ये अच्छा नहीं किया। अमन ने कहा, लेकिन मम्मी, मैं सिया के साथ कमिटेड तो नहीं था। मैं तो बस आपकी खुशी के लिए सिया से शादी के लिए मान गया था। रघुवीर ने कहा, अब बहू को ऐसे खड़ा रखोगे या अपने कमरे में भी ले जाओगे? कैसा रहेगा मीरा और अमन का शादी का सफ़र जानने के लिए देखते रहिए इश्क वाला लव का अगला पार्ट। अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।